नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति निश्चय करता है कि वह पैदल ही माता रानी के दर्शनों के लिए जाएगा और वो है एक हफ्ते के अंदर उनका दर्शन पूरा करेगा। वो टाइम पीरियड लेकर के चलता है और वह ज़्यादा चीज़ें नहीं अपने साथ में लेके चलता है, क्योंकि अकेला ही पैदल यात्रा करने का निश्चय करता है। तो वो अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ले लेता है और निकल पड़ता है। जैसे ही वो निकलता है तो भगवान भी ये निश्चय करते हैं कि भाई हम इस भक्त की परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा लेने के लिए भगवान अलग अलग तरीके की उसके सामने चुनौतियां भेजते हैं। जब वो थोड़े आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक गाय पानी के लिए प्यास के से व्याकुल नलके पर खड़ी है और उसे चाट रही है कि कैसे इसमें से पानी निकल आए। वो रुकता है, पानी चलाता है, उसे पानी पिलाता है, थोड़ा सा उसको सहराता भी है और फिर वो आगे निकल जाता है। भगवान को ये बात भी बहुत पसंद आती है। फिर वो आगे चलता है। सुबह की शाम हो जाती है, उसे भूख लगने लगती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाना खाने लगता है तो कुत्ते आ जाते हैं, तो वो उन कुत्तों को खाना रोटियां डाल देता है। लेकिन वो देखता है कि उनकी भूख ही नहीं मिट रही है, उसका सारा खाना ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कुत्तों को रोटियां डाल देता है सारी और पानी पी करके ही आगे बढ़ चलता है। वो फिर आगे चलता जाता है। उसके पास जो पैसे होते हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ खरीद करके आगे चलता चला जाता है। अब 2 दिन निकल चुके होते हैं। रास्ते में वो देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो वो उसकी मदद के लिए जैसे जाता है, उसके सारे कपड़े उसको उठाने में खून में हो जाते हैं, क्योंकि उसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब तक उसके परिजन नहीं आते हैं वहीं रुकता है, उसका सारा खर्चा उठाता है। उसमें उसके सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं। अब थोड़े से पैसे बच पाते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं कहता है। उसके परिजन आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपका जो पैसा, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं। वो उनको भी नहीं लेता है और आगे बढ़ जाता है। और जो उनके पास पैसे थोड़े से जो बचते हैं उनसे कपड़े खरीद लेता है, क्योंकि वो 2 जोड़ी कपड़े लेकर के निकला होता है बदल बदल के पहनने के लिए। थोड़ा सा सुखा लेता है कहीं रुक रुक के। अब वो उन कपड़ों को छोड़ देता है जो खून से लथपथ होते हैं और उससे खरीद ले। अब उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं और यात्रा करनी होती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो चलता जाता है अपने पथिक में, मार्ग में। उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट होता चला जाता है ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन अब जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है और एक आखिरी ही रात बची हुई होती है। अब वो जो आखिरी रात बची हुई होती है, भगवान ने उसमें उसकी परीक्षा लेनी है कि अब इस आखिरी रात में वो मेरे दर्शन का सफर तय करेगा या इस काम को करेगा। वो जैसे ही आगे निकलने की कोशिश करता है तो एक सूखे कुएं में से एक बकरी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। अब वो झांक के देखता है तो उसमें बकरी गिरी हुई होती है। वो एक रस्सी सी डाल करके उस बकरी को बाहर निकालता है और देखता है कि वो बेचारी के बहुत चोट लगी हुई है, वो खूनम खून हुई पड़ी है और दर्द के मारे कर्रा रही है। तो वो एक मिट्टी का सा लेप सा बना करके उसके जख्मों पे लगाता है और उसे अपनी छाती से लगा करके बच्चे की तरह उसे सहलाने लगता है। तो बकरी का थोड़ा सा रोना कम होता है, पर वो दर्द से कर्रा रही होती है। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तो ये चल रहा होता है कि भाई मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो दर्शनों के लिए जाना है, वरना आज मेरा लिया हुआ प्रण जो है, टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं दर्शनों के लिए नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अब इसे भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये इतनी दर्द में कर्रा रही है। वो उसे छोड़ता नहीं है, उसकी वैसे ही सेवा चालू रखता है, उसे सहराता रहता है। लेकिन टाइम जैसे जैसे निकलता रहता है उसी के अनुसार उस बकरी की भी मृत्यु उसकी गोद में ही हो जाती है। उसे बड़ा दुख होता है कि इसके प्राण नहीं बचा सका मैं। लेकिन फिर वो वहीं पे गड्ढा खोदता है, उसको उसमें दबाता है और फिर कहता है कि अब मैं कैसे जाऊँ, मेरे तो वो कपड़े भी मैले पड़े हैं और ये भी खून खून हो चुके हैं और मैं कोशिश भी करूँगा तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। अपने मन में एक दुख के भाव से वहीं बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है तभी एक प्रकाश फैलता है, देवी आत्म प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम क्यों दुखी होते हो, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी।
मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी ये देखने के लिए कि तुम मुझसे मिलने जो आ रहे हो तो किसी की मदद करते हो या नहीं करते हो। जब कोई बच्चा मेरे दूसरे बच्चे की मदद करता है मैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाती हूँ, उससे ही मान लेती हूँ कि उसने मेरे दर्शन कर लिए और मुझे खुश कर लिया। तुमने तो इतनी सारी सेवाएं की, गाय को पानी पिलाया, किसी का एक्सीडेंट हुआ उसमें भी तुमने उसकी जान बचाई, अब यहाँ पर इस बकरी की भी सहायता की, तो मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो गई हूँ तुमसे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो आपके दर्शनों के लिए आ रहा था, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं तो इसी से ही कृतार्थ हो गया। तो देवी खुश होती हैं और चली अंदर ध्यान हो जाती हैं। वह भी बहुत खुश होता है और अपने घर को वापस लौट जाता है। इस कहानी को कहने का बस यही तात्पर्य है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों करोड़ों खर्च करें या हज़ारों खर्च करें तभी हमारी पूजा संपन्न होती है। हम इस जीवन में अगर किसी भी जीव की सहायता करते हैं तो वह भी एक तरह की पूजा ही मानी जाती है। जिस तरह से देवी उनसे प्रसन्न हुई और उसकी पूजा सफल कर दी, बिना उसके पहुँचे ही उसके दर्शन सफल कर दिए। इस तरह से हो सकता है कि किसी जीव की आप अगर सहायता करते हैं तो आपकी पूजा भी सफल हो जाए। तो एक दूसरे की मदद करिए, इंसान इंसान के काम आता है और ऊपर वाला भी इससे खुश होता है। तो आप लोग सहायता कीजिए और अपनी ज़िंदगियों में खुश रहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।